नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और चलिए आज हम बात करेंगे अहम मुद्दे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने आज यहां पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर आज इनका दौरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी के गठबंधन के संकेत है। जी हां, बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां की जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के गठबंधन के संकेत हैं। राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, ये राहुल गांधी की मांग है। जम्मू कश्मीर को उनका लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिले, राहुल गांधी ने कहा है। और जम्मू कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है, राहुल गांधी ने ये तमाम बयान दिए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से बात की है, मुलाकात की है। यहां पर गठबंधन के जो अटकलें हैं वो सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर को उनका लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिले, राहुल गांधी ने ये बात कही है। और जम्मू कश्मीर से उनका खून का रिश्ता है, ये भी राहुल गांधी ने कहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी के बीच गठबंधन हो सकता है। बता दें कि राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला से बातचीत की है, उनसे मुलाकात हुई है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें, जम्मू कश्मीर को क्या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ये अहम सवाल है। तो लगातार हम आपको जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का गठबंधन हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी का गठबंधन क्या हो सकता है, ये सवाल जो है अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है। और बता दें, फारूक अब्दुल्ला से राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई है, इसलिए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हो। इसी के साथ राहुल गांधी गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की प्राथमिकता भी है। In the Congress Party and also in the India Gathbandhan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible. पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिले। राहुल ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव घोषित हो गए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार बहाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गए, लेकिन ये पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसलिए हमने अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी स्पष्ट किया था कि ये हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिले। बता दें कि जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरण में चुनाव होने हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और 4 जून को मतगणना के रिजल्ट आ जाएंगे। साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली विधानसभा चुनाव होगी।
तो चलिए आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ दो लोग जुड़ चुके हैं। एक रविंद्र पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संवाददाता रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है और जानना चाहेंगे, सबसे पहले मेरी बात रहेगी पंडित जी आपसे, रविंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो यहाँ पर ये जो समुदाय है, इनका क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव में? किस मुद्दे को लेकर के ये लोग इस बार चुनाव में अपना योगदान देंगे, अपना वोट देंगे? जी, हमारी जब से पलायन हुआ है तब से ना तो सोशल एम्पावरमेंट है, ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। किसी भी केंद्र सरकार या स्टेट की भी सरकार हम कहें तो 2019 से पहले किसी ने भी हमारी खुल की बात नहीं करी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, सिवाय कि कभी पार्लियामेंट में 2 सीटों के लिए जो है एक हो जाएगा कि नॉमिनेशन होएगा। वो पहली बार ऐसा हुआ है हमारी हिस्ट्री में कि 2 नॉमिनेटेड सीट्स एमएलए बनेंगे। वो पहले एमएलसी करार दिया जाता था, उनको एमएलए बनाया जाएगा। उसमें भी वर्ड रखा गया है कि कश्मीरी माइग्रेंट। अब माइग्रेंट मुस्लिम्स भी कई सारी फैमिलीज क्लेम कर रही हैं, सिख भी क्लेम। जी तो इतना कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ फर्क पड़ता हुआ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हमारी जो केंद्रीय पार्टियां, बड़ी मुख्य धारा वाली पार्टियां, ये हमेशा अपने मैनिफेस्टो में इस इशू को, कश्मीरी पंडित वाले इशू को ही उछालते हैं कि कभी कहेंगे रिहेबिलिटेशन करना है, कभी कहेंगे बड़ी जबरदस्त त्रासदी हुई है, सिंपैथी वेव बनाने की कोशिश करेंगे। पर कुल मिला के जो हमारे साथ त्रासदी हुई है उसका सही में जो है वो नहीं हुआ, जो सोल्यूशन होना चाहिए था अब तक नहीं हुआ। अब हम उसी इंतजार में अभी राहुल गांधी कल आए जी वहां श्रीनगर में, इन्होंने एरिना कॉफी होम और आइसक्रीम शॉप पे खूब जो है अपनी आइसक्रीम खा ली। अपना मुझे समझ नहीं आ रहा है 9 बजे से 10 बजे तक कितनी मुलाकातें भी इन्होंने करी। तो ये एक आई वॉश है। द मेन वाज कि वहां पे खबर लेने गए कि एनसी का क्या रुझान है, कांग्रेस का क्या रुझान है, पीडीपी का क्या रुझान है। अब रीजनल पार्टीज का इस इलेक्शन में जरूर अपनी तरफ से वो दबदबा फिर से रहेगा, क्योंकि बीजेपी घाटी में अभी भी वो साख नहीं बना चुकी है जो बननी चाहिए थी। अब चूंकि हमारी 2-3 सीटें इंक्रीज हुई है जम्मू संभाग में आपकी बात, तो देखना ये होगा कि जम्मू में कितना मैक्सिमम ले जाएगी बीजेपी, कितनी सीट्स ले जाए, ताकि वो अगर गठबंधन सरकार भी बनाए तो वो ही ऊपर रहे, उनका ही दबाव रहे, और जो उनके साथी होंगे गठदल उनको जो है वो किसी तरह से अपने उसमें ले ले। पर ऐसा ना हो, रिवर्स ना हो, उल्टा कि गठबंधन ऐसा हो कि हम ही बीजेपी वाले उनके नीचे रहे। तो ये क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स है। बाकी ये 370 हटाने का, देखिए ये एक हमने एब्रोगेट किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन से 370 तो हटा नहीं और एक एब्रोगेट किया है हमने। ये बहुत बड़ी जीत है इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, मैं बार बार कहता हूँ। पर इसको कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट करना, ये तो थ्रू असेंबली होएगा। अब ना तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही पहले वाली जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था। अब ये बड़ा टेक्निकल मामला है। अब पहली बार यूटी में इलेक्शंस होने हैं, ये स्टेट नहीं है, तो यूटी को अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हेड करेगा और सारी फाइलें, मेजर डिसीजंस रूट होएंगे वया लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे हमने काफी टाइम दिल्ली में भी देखा था या कई सारी यूटीज में। तो ऐसा तो चलता रहता है। तो देखना ये है कि अल्टीमेटली स्टेटहुड कब आएगी और स्टेटहुड में क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी एक पार्टी को हो रही है, वो देखना है, चाहे वो एनसीए, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी। अब बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ हम रोहिल जी आपके पास चलेंगे और रोहिल जी जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी और खड़गे ने यहाँ दौरा किया है जम्मू कश्मीर में और बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकात हुई है। यहाँ पर गठबंधन के अटकलें जो हैं, इसके बीच जो तमाम राजनीति है वो चल रही है। क्या कुछ पूरी घटना है, क्या कुछ अपडेट उनके दौरे से? राजनीति कितनी तेज हो गई है, इसके साथ ही चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये बताएं।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजनीति इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पे इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, जहां हर किसी पार्टी की तरफ से जो है कैंडिडेट्स का जो ऐलान है वो बाज़ाब्ता तौर पे किया गया है। और दूसरी तरफ से आज जो राहुल गांधी है उनका कश्मीर का दौरा था, उनके साथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। और साथ ही साथ सबसे पहले जो है 11 बजे कर 15 मिनट पर जो वो श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में सबसे पहले जो है कांग्रेस के जो नेता है उनके साथ जो है एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई। और मीटिंग खत्म होने के बाद जब मीडिया के साथ बात करते हुए जो राहुल गांधी है उन्होंने कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, वो भी इज्जत से और भाईचारे से। साफ तौर पे आज भी उन्होंने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पिछले सालों में जो है काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर की जनता को परेशान किया गया है। और उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि यहाँ पर जल्द से जल्द चुनाव हो और यहाँ पर जो राज्य का दर्जा उसको एक बार फिर से वापस में दिया जाए जम्मू कश्मीर को। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके के जो बीजेपी जो है अंडर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि उच्च न्यायालय की डायरेक्शन थी कि सितंबर से पहले जो है यहाँ पर चुनाव करवाए जाए, तो इस वजह से बीजेपी ने जो है यहाँ पर यह इलेक्शंस की घोषणा की है। लेकिन दूसरी जानब से जो राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जो राज्य का दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को हम चाहते थे कि चुनाव से पहले वापस मिले। लेकिन ये अच्छी बात है कि यहाँ पर चुनाव की घोषणा की गई है और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के जितने भी लोगों के जो राइट्स हैं उनके लिए काम करेंगे और जितने भी यहाँ के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनको वापस लाने के लिए पूरी तरीके से जो है जदोजहद करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने गठबंधन का भी यहाँ पर जिक्र किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उनके साथ गठबंधन का जो सिलसिला है वो लगभग पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान आया है कि आज शाम तक जो है पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। यानी साफ तौर पे जो 19 असेंबली सीट्स है कुल जम्मू कश्मीर में, उन पर पूरी तरीके से गठबंधन जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है और साथ साथ इसमें CPIM के भी जो है वो शामिल बताई जा रही है और तीनों के बीच गठबंधन हुआ है। और इसकी जानकारी खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दी है, मीडिया के साथ बात करते हुए कहा। और उन्होंने कहा कि शाम को जो है इसका बाज़ाब्ता तौर पे एक डॉक्यूमेंट भी बनेगा और जितनी भी 90 सीट्स हैं उन पर गठबंधन जो है उसके हिसाब से ही यहाँ पर ये पार्टीज जो है वो चलेगी। दूसरी जानब से जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे 370 हटने के बाद। बीजेपी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अब शांति विहार जो है वो आ चुकी है, लेकिन आज भी आतंकवाद का जो आतंकवाद की घटनाएं है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ साथ बीजेपी ने कहा था कि 370 के बाद यहाँ पर लोगों को हर कोई सुविधा जो है दी गई है, तो उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से आतंकवाद के लगातार जो है वो घटनाएं घट रही है उससे साफ तौर पे बीजेपी के जो खोखले दावे हैं वो साफ तौर पे साबित हो रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से जो ये गठबंधन का की जो जिक्र यहाँ पर की गई है राहुल गांधी की तरफ से, तो आज फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ उन्होंने बातचीत की। बाज़ाब्ता तौर पर इस बातचीत में ये निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर की जो 90 लोकसभा माफ कीजिएगा विधानसभा सीट्स है उन पर पूरी तरीके से जो है गठबंधन चलेगी और इसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है कांग्रेस का साथ देगी और साथ ही साथ इसमें CPIM भी जो है वो पार्टी भी इनके गठबंधन में शामिल है और पूरी तरीके से शाम तक डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है पूरे जम्मू कश्मीर की वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जोरों पर नजर आ रही है। एक तरफ से जो जम्मू कश्मीर PDP है जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उनकी तरफ से लगातार कुछ दिन पहले जो कैंडिडेट्स का ऐलान किया, उसके बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत जो है वो करेंगे अगर उनकी सरकार आती है। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से गठबंधन चलेगा और क्या आने वाले समय में जो है पार्टी। अब बात करते हैं यूक्रेन और रशिया युद्ध की। बता दें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली यूक्रेन यात्रा 30 सालों में किसी भारतीय PM की पहली यात्रा है जो कि वैश्विक राजनीति में गहरे संकेत छोड़ सकती है। ये यात्रा एक ऐसा मोड़ पर हो रही है, ऐसी मोड़ पर हो रही है जो रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा को बदल सकता है और दो धड़ों में बटी दुनिया को एक बार फिर से एक परिवार के रूप में जोड़ सकती है। क्या पुतिन और जेलेंस्की दोनों मोदी की एक दुनिया एक परिवार के सिद्धांत को अपनाकर एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएंगे और इस विनाशकारी युद्ध का आखिर अंत लिखा जाएगा? तो देखिए ये सवाल है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी
और इस महायुद्ध ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वैश्विक राजनीति में इस संघर्ष का प्रभाव गहरा है और विश्व युद्ध तीसरे की आशंका भी जताया जा रहा है। ये खतरा भी मंडरा रहा है। युद्ध की मुख्य वजहों में रूस की सुरक्षा चिंताएं और नाटो के विस्तार जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, जो इस संघर्ष को और भी जटिल बना रहे हैं। वैश्विक राजनीति में ये युद्ध एक खतरे की घंटी की तरह सुनाई दे रहा है और विश्व युद्ध तीसरे की आशंका को भी जन्म दे रहा है। आइए बताते हैं आपको कि इस विध्वंस युद्ध से अब तक किसको कितना नुकसान झेलना पड़ा, ये भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से पीएम मोदी जेलेंस्की से बातचीत करने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जुलाई की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये 23 अगस्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए अब क्या है भारत यूक्रेन रक्षा समझौता, ये आपको बताते हैं। भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान, जहां आपको बता दें यहाँ पर भारत के पास यूक्रेन के, वहीं अब देखिए 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड पर समझौता किया गया है। इसी के साथ आपको बताएं कि यूक्रेन से युद्ध पोतों के लिए गैस टरबाइन की भी सप्लाई की गई है। जहां भारत यूक्रेन रक्षा समझौता पर हम ये आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टरबाइन बनाने पे सहमति मिली है। वहीं रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल किया गया है।